असगर खान अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पाक फौज को मुलविस अफसरों के खिलाफ 4 हफ्तों में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जायजा लेंगे अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया, फौजी अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इंक्वायरी में शवाहिद सामने आने पर कोर्ट मार्शल होगा। फ्रॉड या करप्शन पर रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, बानी एमक्यूएम को भी पैसे मिले, क्या केस में उनका नाम सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेबनानी वज़ीर आज़म साद अल हरेरी को वाज़ेह कर दिया, अब एनआरओ नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने उनको कहा जो एनआरओ पहले किए गए इसका अच्छा तजर्बा नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की मुतफरक दरख्वास्त पर आज समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। तिब्बी बुनियादों पर दायर सजा मुअत्तली दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं। पहली सजा मुअत्तली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाए। साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त। कराची के इलाके करंगी और गुलिस्तान जौहर के कई इलाकों में 3 घंटे से बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली तरक्याती कामों की वजह से बंद की गई, 6 बजे बहाल हो जाएगी। कराची में सीएनजी स्टेशन पर बंद, ट्रांसपोर्ट कम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। 58 घंटे बंद रहने के बाद सीएनजी स्टेशन इतवार को सुबह 8 बजे खुले थे। कबीरवाला के इलाके झोंक मोड़ के करीब मियां बीवी के सोते में गले काट दिए गए। सिद्दीक और फाखरा की लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम गुलबाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्ची का रिश्ते में मामू है। आसमान गिरा न जमीन फटी। रावलपिंडी के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में बेटे ने बीवी से मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। लाश 25 दिन बाद गंदे नाले से मिली। बेटे ने एतराफ जुर्म कर लिया। भक्कर में दलेवाला मोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस मोटरसाइकिल को बचाते ट्रक से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। सांगड़ में 2 गाड़ियां टकरा गई, 3 अफराद चल बसे। मलिक मथरू को सिक्योरिटी इदारों के हक पर बात करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर पीटीएम की तरफ से तनकीद के बाद मलिक मथरू को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मलिक मथरू को घर में घुसकर गोलियां मारी। मलिक मथरू ने खेसोर वाक़े में हयात खान के मौक़िफ़ की मुखालफत की थी। पाक फौज के सिपाही राशिद अली शहीद की आज टोबा टेक सिंह में 10वीं बरसी मनाई जा रही है। राशिद अली 11 फरवरी 2009 को सवात में शहीद हुए। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा समेत सूबा भर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल्ला, यूब, ज़ियारत, मुसाखिल और हरनाई में बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बर्फबारी। वाशिंगटन और सिएटल में बर्फबारी से लाखों अफराद मुतासिर। कुछ मंजरों ने बर्फबारी को खूब एंजॉय भी किया। चीन के मशरकी और मगरबी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। शहीद मकबूल भट्ट की 35वीं बरसी पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद। एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा आबादी छावनी में तब्दील। कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद 6 ममालिक के दौरे पर रवाना। आज से 28 फरवरी तक जारी रहने वाले दौरे में ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान भी आएंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान, तुर्की, जर्मनी, बेल्जियम और कतर भी जाएंगे। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं तालिबान के मुल्क के किसी भी शहर में दफ्तर खोले, सहूलियात देने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में देर पा अमन लाना चाहते हैं
तालिबान ने अफगान सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान तालिबान का कहना है आलमी बरादरी दोहा में मौजूद तालिबान के दफ्तर को तस्लीम करे। इंसानी हुकूक के लंबरदार और मुमताज कानूनदान आसमा जहांगीर को बिछड़े 1 बरस बीत गया। पाकिस्तान में हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज मिला। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2018 के लिए इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अवार्ड आसमा जहांगीर के नाम किया। एशिया का नोबेल इनाम रामोन मेग अवार्ड भी मिला। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने पाक फौज को मुलव्विस अफसरान के खिलाफ 4 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जायजा लेंगे अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं। फौजी अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया इंक्वायरी में शवाहिद सामने आने पर कोर्ट मार्शल होगा। फ्रॉड या करप्शन पर रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि बानी एमक्यूएम को भी पैसे मिले, क्या केस में उनका नाम सामने आया? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आईएमएफ रिपोर्ट में, एफआईए रिपोर्ट में बानी एमक्यूएम का नाम था। आपको अहम खबर देते चले कि अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल केस रिपोर्ट पेश करने का हुक्म अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने पाक फौज को मुलव्विस अफसरों के खिलाफ 4 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब आप इस्लाहात करते हैं तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करप्शन से टैक्स का पैसा चोरी होता है, जबकि माजी में टैक्स हुक्मरानों की आयाशों पर खर्च होते रहे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का यह बेहतरीन मौका है। In 60s, the reason we progressed, one of the main reasons was a civil service of very high quality. And gradually, as our system of merit went down, so did the country. So, I wanted Pakistan to go up. And as I said, I saw UAE going up. Dubai, each year you came, it changed. Which is amongst the top 5 countries in giving charitable donations. But at the same time, we are right at the bottom in giving taxes. And the reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes were wasted by the government. It was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. So why would people pay taxes? And of course, then the levels of corruption, because corruption is basically stealing taxpayers' money. वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिस्टीन लेगार्ड से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि अहम मामलात पर आईएमएफ से इत्तेफाक राय हो गया है। उन्होंने कहा बहुत से मामलात पर हमारे और आईएमएफ के ख्यालात में हमआहंगी है। मुल्क में पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। इस्लाहाती अमल से कम आमदन वालों को फायदा होगा। इससे पहले आईएमएफ के सरबराह क्रिस्टीन लेगार्ड ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात को मस्बत करार दिया था। एनआरओ की गूंज दुबई में पहुंच गई, जिसने पाकिस्तानी सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। दुबई में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके लबनानी हम मनसब साद अल हरेरी के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म ने लबनानी हम मनसब को बताया है कि पहले 2 एनआरओ मिले, इसका तजुर्बा अच्छा नहीं था, अब कोई नया एनआरओ नहीं होगा। वो दुबई में इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म की लबनान के वज़ीर आज़म से, हरीरी से भी एक अच्छी नशिस्त हुई, तबादला ख्याल हुआ और किस तरह दोनों ममालिक आपस में करीब आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ उन्हें दावत भी दी पाकिस्तान आने की, और मैं एक अर्ज़ कर दूँ, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा, बड़े एक अच्छे अंदाज में मुस्कुराते उन्होंने कहा कि जनाब साद हरीरी, आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि पाकिस्तान को जो 2 एनआरओज़ मिले थे उसका कोई अच्छा
हमें तजर्बा नहीं हुआ और कोई नया NRO का हमारा इरादा नहीं है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगा। हमारे कप्तान बोलने के बाद सोचते हैं, तभी तो उन्हें यू टर्न पर यू टर्न लेना पड़ता है। ना करते अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुबई में IMF के सरबराह क्रिस्टियन लगार्ड से मुलाकात कर ही ली। जाने उन्होंने किस भारी दिल के साथ उनसे कर्ज का सवाल किया होगा। कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्ज नहीं लेने, एड नहीं लेनी। कल तक गुरेजा थे जहां जाने से, आज पहुंचे हैं वहीं अर्ज़े तमन्ना लेकर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुबई में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड से मुलाकात की। एक वक्त वो था जब कप्तान कहा करते थे, अगर मेरे जैसे आदमी को कर्ज लेने के लिए IMF के पास जाना पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूंगा।